बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 17.2 आज का हमारा टॉपिक है मीडियंस। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास किसी एक ट्रायंगल की मेजरमेंट आपको दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है, वाई जेड 3.4 सेंटीमीटर है एंड जेड एक्स जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो ये मेजरमेंट्स जो हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल की गिवन है आपके इस क्वेश्चन में। तो हमने इस मेजरमेंट के मुताबिक सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा करनी है और उसके बाद फिर हमने उसके मीडियंस को कंस्ट्रक्ट करना है और ये देखना है कि उसके मीडियंस कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हम टॉपिक बाकायदा। सबसे पहले हमने इस मेजरमेंट को यूज़ करते हुए ये ट्रायंगल ड्रा की है, जिसके मुताबिक सबसे पहले एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है 4.5 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की। उसके बाद फिर हमने कंपस को ओपन किया 3.4 सेंटीमीटर का और फिर पॉइंट वाई पे रख के हमने यहाँ पे ये एक आर्क ऐसे लगा दी है। ठीक है, ये आर्क हमने लगा दी और ये 3.4 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जेड एक्स के लिए कंपस को दोबारा खोला 5.6 सेंटीमीटर का और इसको एक्स पे रख के, कंपस को एक्स पे रख के हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई, जिसके लिए आपने कंपस 5.6 सेंटीमीटर खोला था। तो ये जो आर्क जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये पहले वाली आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर नहीं इंटरसेक्ट करे तो पहले वाली को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम Z बोल देंगे और फिर हम Z को X के साथ और Z को Y के साथ जब ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये चूँकि ट्रायंगल कंप्लीट है तो अब हमने इसके बाद असल वर्किंग स्टार्ट करनी है मीडियंस पे कि हम इस ट्रायंगल के मीडियन कैसे ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपने तवज्जो से देखना है कि हम इस ट्रायंगल के मीडियन कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मीडियन जो है वो तीनों साइडों के अलग अलग बनते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 साइड्स हैं, एक्स वाई है जी, उसके बाद दूसरी साइड है वाई जेड है और तीसरी साइड जेड एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास 3 साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वाई साइड की, यानी कि इसकी। ठीक है, तो इसका मीडियन हमने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ऐसे करना है कि अपने कंपस को एक्स वाई के मुताबिक जो है वो ओपन कर लें, एक्स वाई के बराबर आप ओपन कर लें या इससे थोड़ा सा कम भी अगर ओपन कर लें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ऐसे करना है कि जी हमने सबसे पहले वाई पे रख के एक ऊपर आर्क लगानी है जी। वाई पे रख के ऊपर आर्क लगाएं और वहीं से आप नीचे भी इसको लेके जा सकते हैं जी। ठीक है, इसको नीचे भी हम ले जाएंगे। फिर इसी तरह हमने कंपस को बग़ैर डिस्टर्ब किए पॉइंट एक्स पे लाना है और एक्स पे लाने के बाद एक आर्क ऊपर लगानी है और यहीं से इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही मेथड है जो आपने राइट बाइसेक्टर्स बनाते हुए फॉलो किया था, सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आगे थोड़ा सा इसमें चेंज आप देखेंगे। करना ये है कि आपने इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में सीध में रखना है, यानी इन पे आपने अपना स्केल रखना है। ठीक है, ये देखें आपने ऐसे इस पे स्केल रखा। अब अगर हम राइट बाइसेक्टर्स बना रहे हों तो फिर इसको हम कम्प्लीटली ऐसे ज्वाइन करेंगे, यानी मुकम्मल एक लाइन बनाएंगे। लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पे मीडियन ड्रा करना चाह रहे हैं तो मीडियन के लिए आपने ये लाइन कंप्लीट ड्रा नहीं करनी है, बल्कि आपने ये देखना है कि ये लाइन जो है ये एक्स वाई को कहाँ आके मिल रही है। जो ऊपर से ये आपकी स्केल से लाइन आएगी, ये एक्स वाई को कहाँ आके मिलेगी, वो यहाँ आके इस जगह पे मिल रही है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक निशान लगा के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे निशान होगा। इसको हम एक्स वाई का मिड पॉइंट का नाम दे सकते हैं, यानी कि आप इसे एम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एम है, ये इस एक्स वाई का क्या था, मिड पॉइंट था। अब हमने ऐसे करना है कि इस मिड पॉइंट को सामने वाले कॉर्नर के साथ, यानी एक्स वाई का मिड तो ये आ गया, तो इसके सामने जो कॉर्नर है वो जेड है, आपने उस कॉर्नर के साथ इसको जोड़ देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, वो जो ये इसको जब आप ज्वाइन करेंगे इसके साथ तो ये आपके पास एक मीडियन बन जाएगा और ये मीडियन होगा एक्स वाई के लिए। ठीक है, तो मीडियन का तरीक़ाकार आपने देखा कि हमने किस तरह से ड्रा किया। खैर, अब हम यही प्रोसीजर वाई जेड के लिए दोबारा से रिपीट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो तो आप एक मरतबा फिर देख सकते हैं। देखें जी, ये हमारे पास वाई जेड है
हमने सबसे पहले कंपस को खोलना है वाई जेड की लाइन के बराबर बराबर, ठीक है। अब इसको इस तरह खोलने के बाद आप एक जो आर्क है वो इसके राइट फेस पे लगाएंगे, एक हम इसके लेफ़्ट फेस पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसने एक राइट फेस पे आपने लगाई आर्क, यहीं से घुमाते हुए इसको एक आप इस फेस पे ले आएँ, ठीक है। इसी तरह फिर जेड पे अपना कंपस रखें, जेड पे रखने के बाद आपने एक आर्क जो है वो इधर ऊपर लगानी है यानी राइट फेस पे, और एक आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं फिर हमें दो मिल गए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को हम इन पे स्केल रखेंगे जी, ठीक है। इन दोनों पे हमने यूं करके स्केल रखा जी, ठीक है। ये स्केल रखा, लेकिन हमने इसको कंप्लीट लाइन ड्रा नहीं करनी होती, बल्कि सिर्फ इस पे आप एक निशान लगाएं, यानी वाई जेड पे ये कहाँ पे आके मिल रहा है, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम एन कह देते हैं, इसे हम एन कह देते हैं। अब हमने इसको सामने वाले वर्टेक्स या सामने वाले कॉर्नर के साथ ज्वाइन करना है, यानी कि एन के सामने जो कॉर्नर है वो एक्स है, ठीक है। इसको इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास सेकंड मीडियन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप ये देखें कि इसको हम इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास सेकंड मीडियन भी बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बारी है जी हमारे पास ZX की, ठीक है। लास्ट जो लाइन है वो हमारे पास ZX है। जब आप आखिरी साइड के लिए वर्किंग कर रहे हों तो उसके लिए ज़्यादा केयरफुल हो जाया करें, क्योंकि इससे पहले हमारे पास काफ़ी जगह पे आर्क्स भी लग जाती हैं और डायग्राम भी काफ़ी कंजेस्टेड हो चुकी होती है, इसलिए उसके लिए साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखें, प्रोसीजर बिल्कुल वही है, कोई उसमें चेंज नहीं है। हमने करना यह है कि क्योंकि हम एक्स जेड की बात कर रहे हैं तो हमने एक्स और जेड के बराबर अपना कंपस खोल लेना है, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो अब इसका एक फ़ेज़ अपर फेज़ ये है, लोअर फेज़ इसका ये है, ये अपर ये लोअर। तो आपने एक्स पे रख के एक आर्क लगाई अपर फेज़ पे, यहीं से एक लोअर फेज़ पे यहाँ पे आर्क लगाई, ठीक है। फिर आपने जेड पे रख के यहाँ अपर फेज़ पे एक आर्क लगाई और यहीं से इसको घुमा के नीचे लाए और लोअर फेज़ पे भी एक आर्क लगा दिया, ठीक है जी। तो अब हम इस पे भी हम सेम टू सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो ये देखें जी, हम इसको इसके साथ अगर हम ज्वाइन करें, ऐसे हम इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे हमने पहले सीधा रखा, ठीक है, स्केल इनके ऊपर रखा, लेकिन आपको पता है कि कंप्लीट लाइन नहीं लगानी, हमने सिर्फ यहाँ पे एक मार्क लगा के छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको हम, ये M था ये N था, तो लेट्स सी के इसको हम P बोल देते हैं, ठीक है। अब आप इस P को Y के साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला कॉर्नर ये है। P को Y के साथ आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये देखें आप, P को हमने Y के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको Y के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके ये मीडियन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तीनों। एट द एंड अब आप ये देखें कि तीनों मीडियंस देखें, सबसे पहले MZ जो था ये पहला मीडियन था, NX ये दूसरा था और PY जो है ये तीसरा था, और ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मीडियंस होते हैं वो भी आपस में कंकरेंट ही होते हैं, मीडियंस भी आपस में कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम C बोलेंगे। और C से क्या बनता है, जैसे आपने देखा गुज़िश्ता डायग्राम में भी कि राइट बाइसेक्टर का जो कंकरेंसी पॉइंट है उसका एक मखसूस नाम है जिसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। फिर आपने जो है वो एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा, वो इन सेंटर कहलाता है। इसका नाम होता है सेंट्राइड। इसका नाम क्या होता है जी, सेंट्राइड, ठीक है, सेंट्राइड, यानी कि द कंकरेंसी पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ कॉल्ड सेंट्राइड। और सेंट्राइड की निस्बत से ही हमने इसका नाम पॉइंट का C रखा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी आज की डायग्राम अपने अख्ताम को पहुंचती है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।